अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिष्ठित कवि, दोहाकार, शायर, नुक्कड़ नाट्यकर्मी, समीक्षक, संपादक, सलाहकार, सदस्य, फिल्म सेंसर बोर्ड, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, श्री नरेश शांडिल्य जी को। सबसे पहले तो मैं अश्रुतपूर्वा के इस सालाना उत्सव पर सांत्वना जी को और लिली मित्रा को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। काफ़ी मंचों पर तो आजकल जो नई कविता है, जो मुक्त छंद की कविता है, बहुत गायब हो गई। और लेकिन यहाँ काफ़ी कविताएं सुनने को मिली। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी एक छोटी सी नई कविता से। इसका शीर्षक है विषमालोचक। जैसे समालोचक होते हैं, कई विषमालोचक होते हैं। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे आंसू को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे आंसू को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे खून को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे आंसू को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे खून को पानी कहा, मैं चुप रहा। लेकिन जब उसने अपनी लार को भी लावा कहा तो मैं चुप नहीं रहा। लेकिन जब उसने अपनी लार को भी लावा कहा तो मैं चुप नहीं रहा। भिचे हुए दांतों और कसी हुई मुट्ठियों से के साथ मैं मुड़ा, मुस्कुराया और चल दिया आगे। दोहे के लिए विशेषकर जाना जाता हूँ, तो दोहों से अपनी बात करता हूँ। फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर। फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर। खूब तपे हम आग में तब आया है नूर। खूब तपे हम आग में तब आया है नूर। और देखिए, चांद और जुगनू के माध्यम से एक दोहा का है। चांद और जुगनू की बातचीत के माध्यम से जुगनू बोला चांद से, जुगनू बोला चांद से, उलझनियों बेकार। कोई तकरार हो गई और अब तर्क देखना आगे उसका कि जुगनू बोला चांद से, उलझनियों बेकार। मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। जुगनू बोला चांद से, उलझनियों बेकार। मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। दोहे सुनाता हूँ मानसिकता के लेके। मानसिकता होती है और हम किधर हैं और किधर होने चाहिए, हम आपको से इशारे से कहूँगा कि मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। और तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच। तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच। तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। और दो चार स्वाभिमान के दोहे आपको देता हूँ।
कि ये सोना चांदी हटा, देखिए कवि ही कह सकता है जो वास्तव में कवि, ये सोना चांदी हटा मुझे न इनसे तोल, ये सोना चांदी हटा मुझे न इनसे तोल, है चुटकी भर प्यार तो ले ले मुझको मोल, है चुटकी भर प्यार तो ले ले मुझको मोल। और सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात। और एक देखिए कवि जो है साहसी होता है और दुस्साहसी होता है, वो सल्तनत से भी टकराना स्वीकार कर लेता है कि बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर। और एक अंत में एक दोहा, आप भगवान के दरबार में भी अपना स्वाभिमान बचा के रख सकते हैं। एक प्रयोग किया है मैंने, आपको अच्छा लगे तो, कि जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ, जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ। अभी तक जो हमें संचालित कर रहे थे, जो इस रथ को, काव्य रथ को के सारथी बने हुए थे, ऐसे राजेश्वर वशिष्ठ जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। राजेश्वर जी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रहे और बैंकर रहे, मैं भी बैंकर है, इस नाते वो मेरी बिरादरी के भी हुए, बैंकर रहे और बेहतरीन कवि हैं। उनकी प्रेम कविताओं का तो मैं फैन हूँ, क्योंकि फेसबुक पर बहुत अनन्य कवि हुए हैं, घनानंद रीतिकालीन कवि, प्रेम के अनन्य कवि। मैं समझता हूँ कि मैंने उस जैसा कोई प्रेम का कवि नहीं मतलब पढ़ने में मेरे आया। तो आज के घनानंद मैं कह सकता हूँ राजेश्वर वशिष्ठ जी, उनको उन्हीं की एक दो चार लाइनों की कविता से मैं बुलाता हूँ कि तुमने कहा मेरी आदत न डालो इस तरह, तुमने कहा मेरी आदत न डालो इस तरह, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ देर बाद भी मैं जिंदा था, कुछ देर बाद भी मैं जिंदा था, हे ईश्वर मुझे अब भी सांस आ रही है, मुझे लगा सांस आदत की चीज़ नहीं है। धन्यवाद।